नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखिए इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैंने इसे ग्राफ पेपर में बना लिया और फिर हम इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने अपने कपड़े पे ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर लेंगे, इस तरह से इस कॉर्नर में। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आएगा तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से हमें ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो देखिए मेरा ये अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकालते हुए हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे नीडल को डालेंगे और इस पॉइंट में यहाँ पे निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस तरह से। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से हमें यहाँ पर आना, देखिए इस पॉइंट में आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब हमें यहाँ आना, देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकालेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। बस स्ट्रेट लाइन बनाना है, ध्यान से आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो बस अब हमें यहाँ से यहाँ निकाल लेना है नीडल को और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो बस इस पॉइंट से देखिए जो यहाँ पहले से डाला हुआ था नीडल, यहीं पे सेम डालकर हमें इस पॉइंट में नीडल को निकाल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे से जॉइंट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे पहले से है ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से आएंगे और फिर देखिए अब मेरा थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा है तो बस इसी तरह से यहाँ निकालना है और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए क्रॉस बनाते हुए हमें यहाँ पे आना है। बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूसरे वाले पॉइंट से इसे अटैच करना। अब देखिए मेरा थ्रेड यहाँ से यहाँ पे आना, तो इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे तो अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें नीडल को निकालते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे हम पहले वाले के ऊपर से, दूसरे वाले के नीचे से और तीसरे वाले के ऊपर से आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना, तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। बस एक बार इस तरह से आपको अपने थ्रेड को रखना है, जैसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है बस यहाँ से अब आपको नीडल को यहाँ डालना है और यहाँ पे निकाल लेना है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसे यहाँ से यहाँ निकालना है और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ। बस बहुत सिंपल और बहुत इजी है। सिर्फ क्राफ्ट देखने में लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ पे भी इस वाले थ्रेड के नीचे से और इस वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे
और फिर यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, तो हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे निकाल लेना है और हम अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसे बनाने में आसानी हो। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ अप एंड डाउन, अप से नीडल को डालते हुए डाउन में निकाल लेंगे, फिर यहाँ लेफ़्ट टू राइट निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे निकालना है, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरा थ्रेड अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा, तो पहले वाले के इस तरह से इसके हम नीचे से आएंगे, इस वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ भी हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है हमें और फिर अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो हम इसी तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से, यानी कि हमें हर बार ऑल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के देखिए यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में इस वाले थ्रेड के नीचे से आते हुए हमें इस पॉइंट पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब मैं बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया। अब हम यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे ये वाला थ्रेड उठाएंगे, देखिए इस तरह से क्रॉस में ये वाला थ्रेड उठाते हुए अब हमें यहाँ पे आना है और ये जो क्रॉस है मेरा देखिए इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया, यानी हमें पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना, सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आना। जनरली कि हम जैसा कि पहला और तीसरा, इसमें बस पहला और दूसरा चेंज है, तीसरा और चौथा स्टेप सेम टू सेम है जैसा कि हम नॉर्मली कच वर्क में करते हैं। तो बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और पहला वाला धागा उठाना है। यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ भी तीन क्रॉस बने हुए, तो एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। चार धागा हो गया तो हमें ऑल्टरनेट करना है, फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस यहाँ भी 3 क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और पहला वाला धागा उठा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, जब 4 धागा होगा तो हमें पहला और तीसरा धागा यहाँ पे उठा लेना है। अब हम यहाँ भी 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा धागा उठा लेंगे
और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पहला वाला धागा उठाएंगे और इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। और यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो पहला और तीसरा हमें जो धागा इसे नीडल पे उठा लेना। फिर यहाँ से हमें इस वाले बॉक्स में आना है। तो मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर को भी बना लेना है। बहुत इजी है। यहाँ पे भी 3 क्रॉस है। 3 क्रॉस मतलब हमें उस बॉक्स को पूरी तरह से फिल कर लेना है और 1 बाय 1 हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और जब इस तरह से 4 धागा हो जाएगा तो हमें बस यहाँ पे ऑल्टरनेट करना है, यानी पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर से हमें इस क्रॉस में आएंगे। हम यहाँ पे धागा उठाना है, फिर हमें इस वाले बॉक्स में आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें पहला और तीसरा जो धागा है बस अपने नीडल पे इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे। पहला धागा उठाएंगे, फिर हमें इस क्रॉस में आना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो पहला और तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें पूरा ये जो स्क्वायर है इसे बनाते जाना है। बस क्रॉस का पास से आना है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है और पहला वाला जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर जस्ट इसके बगल में जो क्रॉस है हम यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे और बस यहाँ से यहाँ और इसी तरह से देखिए हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर स्क्वायर को इस तरह से फिल कर लिया। अब मेरा फिनिश ही होने वाला है। तो बस हर क्रॉस के 1 बाय 1 करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और जस्ट यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है और यहाँ पे हमें नीचे में एक नॉट लगा के थ्रेड को कट कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे आसान बनाना भी बहुत आसान था। तो अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।